का महीना खत्म होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। प्रकट रूप से शोरगुल रहित बड़गाछिया शहर के बाहरी इलाके की एक सड़क आज पुलिस की गाड़ियों और पुलिस के लोगों से भर गई है। उनके शोरगुल से शांत उपनगर अचानक मुखर हो उठा है। उस शौचालय के ठीक सामने रामू हलवाई की मिठाई की दुकान है। नए गुड़ की महक पर वहां मक्खियां भनभना रही हैं। रामू हलवाई दूर से ये सब बड़े चाव से देख रहा है। ऐसे में एक इंस्पेक्टर उसकी दुकान की ओर आगे आए। भैया, बहुत भूख लगी है। गरम कचौड़ी और नलेन गुड़ के 2 रसगुल्ले देना। हाँ, ये लीजिए। इसी समय एक बूढ़ी महिला रामू की ओर देखते हुए आगे आई। उसके शरीर पर विधवाओं वाली सफेद साड़ी है। सिर के बाल एकदम सफेद। ये देखो, सुबह सुबह आ गई। अरे, मैं उधार पर कोई सामान नहीं देता बूढ़ी माँ। बेटा, इस बार थोड़ा नलेन गुड़ दे दे। लड़के को एक बार पीठा बनाकर खिलाऊंगी, उसे बहुत पसंद है। त्योहार तो आ गया, इस बार दे दे। देखो, सुबह सुबह हंगामा मत करो। तुम्हारा कोई लड़का नहीं है, पागल की तरह मत बड़बड़ाओ। मैं उधार नहीं दूंगा। अरे, वो क्या कर रही हो? ये 2 चूड़ियां ही पड़ी हैं, ले इन्हें ले ले। इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। अरे, उन 2 इमिटेशन चूड़ियों को लेकर मैं क्या करूंगा? उफ, अच्छा पागल के पाले पड़ गया। अच्छा, तुम बताओ ना, उस नलेन गुड़ की हांडी की कीमत कितनी है? मैं दे रहा हूँ। रुकिए बूढ़ी माँ, मैं देता हूँ। वो 500 रुपए का है सर। अच्छा, ये लो। तुम्हारा बहुत भला होगा बेटा, भगवान ने तुम्हें आज भेज दिया। तुम ना आते तो क्या होता। जीते रहो बेटा, तुम्हारा मंगल हो। सर, आप पुलिस होकर भी ये झूठ पकड़ नहीं पाए? उसका लड़का कब का मरकर भूत बन चुका है, क्या वो भूत को पीठा खिलाएगी? असली बात ये है कि बुढ़िया को लालच लग गया था। जिस कारण से भी लिया हो, मैंने सच में चाहा कि वे खुश रहें। सर, आपको बड़ा बाबू थाने में बुला रहे हैं। अरे पार्थ, आओ, देखो कौन आए हैं। परिचय करवा दूं, ये इस इलाके के विधायक दीपू प्रधान हैं। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, सौरभ बाबू मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। कई कामों में उन्होंने मेरी कई तरह से मदद की थी। मुझे कैसा तो लग रहा है कि उनकी इस आकस्मिक मौत के लिए मेरा ही कोई दुश्मन जिम्मेदार है। आप ठीक से जांच करके देखिए। आप किस पर शक कर रहे हैं बताइए, तब तो हमें आसानी होगी। अगर मैं ही सब बता दूंगा तो आप पुलिस होकर क्या करेंगे? देखिए, आप दोषी को खोजने की कोशिश कीजिए, वरना आपकी किस्मत में भी दुख लिखा है। सर, सीसीटीवी फुटेज रेडी है। हाँ, चलो आ रहा हूं। अरे, हमारा सुमन जो दिख रहा है, ठीक तो हो? हाँ सर, आपकी दया से ठीक ही हूँ। देखिए, क्या नाम है? हाँ, पार्थ बाबू। ये लड़का मेरा जाना पहचाना है। मैंने ही सौरभ बाबू को बोलकर इसे यहाँ नौकरी पर रखवाया था। सौरभ बाबू अच्छे आदमी थे। इन सब लड़के लड़कियों से क्या पुलिस का काम होता है? क्या कहते हैं बड़ा बाबू? मैं अभी आता हूँ सर, फुटेज चेक करना होगा। हाँ, जाओ। दत्त, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सीसीटीवी टॉयलेट के बाहर है, सौरभ बाबू अंदर गए ये दिख रहा है, लेकिन उनके बाद तो कोई भी नहीं आया। नहीं, कोई नहीं। दत्त, इससे अब क्या होगा? मैं चला। सर, एक परछाई। सुमन ने गर्दन घुमाकर देखा। पार्थ जा चुका है। एक धुंधली छाया धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ रही है। काली छाया ने एक काले इंसान का आकार ले लिया। सुमन डर के मारे पीछे हट गया। काला इंसान धीरे धीरे कैमरे की ओर आगे आया। कैमरे के एकदम सामने पूरा कैमरा ही ढक गया। पार्थ रास्ते में खड़ा था। देखा, बूढ़ी माँ कुछ आंचल में छिपाकर ले जा रही थी। छिप छिप कर जाते समय
बूढ़ी माँ ने पार्थ को देखा ही नहीं। बूढ़ी माँ क्या ले जा रही हैं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो तो है, आंचल के नीचे क्या है? कहाँ? कुछ नहीं। नारियल बीन कर लाई हैं क्या? किसी को बताना मत, लड़का नारियल के पीठे के अलावा कुछ खाता नहीं है। मैं जानता हूँ बूढ़ी माँ, आप जाइए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आप क्या यहीं रहती हैं? हाँ, वो तो है मेरा घर, आओ ना। नहीं बूढ़ी माँ, एक काम से आया हूँ यहाँ, मेरे कलीग का घर है। पार्थ सुमन के घर का दरवाजा खोलकर सुमन के कमरे में दाखिल हुआ। पार्थ इधर उधर चीजें खंगाल कर देखने लगा, कपड़े और किताबें और पूरे कमरे की सब चीजें देखने लगा। अचानक एक दराज से कुछ दवाइयां निकलीं। एक सफेद दवाई की डिब्बी से सफेद पाउडर निकला। पार्थ ने उसे सूंघा। ये ड्रग्स हैं? ये सब ड्रग्स हैं? सुमन ड्रग्स लेता था, कभी समझ नहीं पाया। और ये क्या है? ड्रग्स की दवाइयों के नीचे एक पुरानी तस्वीर में सुमन का बचपन और उसके साथ उसका दोस्त और पीछे एक महिला। इन्हें कहां तो देखा है, ठीक से याद नहीं आ रहा। बहुत जानी पहचानी लग रही हैं। अरे तुम आओ। देखिए आपके लिए क्या लाया हूं। देखिए, आपके लिए ये 1 किलो चावल का आटा। अब आप अपने बेटे को पीठा बनाकर देंगी ना? सच में तुम लाए हो? सिर्फ यही जुगाड़ नहीं हुआ था, इसीलिए मन खराब हो रहा था। भगवान को पुकार रही थी। शुक्र है भगवान ने तुम्हें भेजा है। तुम्हारा बहुत भला होगा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। सारे पीठे क्या अपने बेटे के लिए बनाएंगी? मैं कोई नहीं हूं क्या? अरे तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा, तुम कल चले आना। आपका बेटा क्या यहीं रहता है? नहीं, चला गया है, लेकिन कल वो आएगा। वो किसी दिन भी पीठा खाए बिना रह नहीं सकता। वो जरूर आएगा। अच्छा, ये तस्वीर, ये क्या आप हैं? अरे ये कितनी पुरानी तस्वीर है। ये मैं हूँ और ये मेरा बेटा संपद और ये सुमन। वे बहुत अच्छे दोस्त थे, एकदम एक दूसरे के बिना नहीं चलते थे। ये शायद उसके जन्मदिन पर खींची गई थी। देखो कितने दिन हो गए। संपद अभी कहाँ है? मैं नहीं जानती। तुम बैठो इस बिस्तर पर, बैठो, मैं बताती हूँ। संपत के पिताजी बहुत कम उम्र में मर गए। उनकी नौकरी मुझे मिली। ज्यादा आमदनी नहीं थी, फिर भी जितना कर पाती थी सब संपत के लिए ही था। बचपन से ही बहुत लाड प्यार से बड़ा किया, लेकिन जितना बड़ा होता गया कैसा तो बदल गया। बाबू उठ जा, स्कूल नहीं जाएगा? 6 बज गए। थोड़ा सोने दो ना। उठ उठ, देर हो जाएगी। अभी सुमन बुलाने आ जाएगा। उससे बोल दो मैं नहीं जाऊंगा। क्या होगा जाकर? वो लोग कितने सुंदर फुटबॉल टीम में सिलेक्ट होंगे, लेकिन मैं नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होगा? तू भी होगा। कैसे होगा? क्या मेरे पास स्पोर्ट शूज हैं? ये तो उस दिन इतने पैसे देकर एक खरीद दिया। उससे नहीं होगा। मैंने जो बोला था वही चाहिए। वो 4000 रुपए का है बाबू, वो कैसे दूंगी? तो मुझे स्कूल जाने को मत बोलना। मैं अब कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। अरे तू क्या बच्चा है? बच्चा नहीं हूँ, तभी तो समझता हूँ मेरी कोई इच्छा तुम पूरी नहीं कर पाओगी, इसलिए स्कूल नहीं जाना चाहता। मैं क्या तेरी इच्छा पूरी नहीं करती? बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। खुद तो एक दिन का नहीं हिलाता, सब कुछ मुंह के सामने जुगाड़ करके देना पड़ता है। कभी सोच कर देखा ये सब आता कहाँ से है? इतना भी जब नहीं कर सकती तो जन्म क्यों दिया था? हाँ सर, आज सारा माल पहुंचा दूंगा। हाँ ठीक है। अरे धत, रोज रोज घर में इतनी किचकिच अच्छी नहीं लगती। अब घर छोड़ दूंगा, देखियो। हाँ मैं भी छोड़ दूंगा, फिर दोनों साथ रहेंगे। हमें और कोई किसी भी चीज में नहीं रोकेगा।
मुक्ति, केवल मुक्ति। हाँ, इस साले गरीब के जीवन से हमेशा के लिए मुक्ति। पुलिस आ रही है, चल भाग। हाँ, कौन आ रहा है? पुलिस आ रही है, भाग, चल चल जल्दी। अरे ओ बेटा धन, कहाँ भागा जा रहा है? इस ड्रग्स लिया जा रहा था। कहाँ पाते हो ये सब, बोल। रुक, जेल में जाके जब तक राम धुलाई नहीं दूंगा तुम लोगों का कुछ नहीं सुधरेगा। छोड़ दीजिए सर, अब नहीं करूंगा। छोड़ दीजिए, इस बार के लिए माफ कर दीजिए। छोड़ दीजिए सर, मेरी माँ मुझे मार डालेगी सर, छोड़ दीजिए। छोड़ दे? मामा का घर है क्या? तुम लोग ड्रग्स लोगे और पकड़े जाने पर छोड़ दीजिए? पहले तुम्हारे माँ बाप जाने उनकी होनहार संतान क्या करती फिर रही है। नहीं सर, मेरे पापा सुनेंगे तो मर जाएंगे। मेरी माँ मुझे मार डालेगी सर, छोड़ दीजिए। एक बार बात कीजिए सर। अरे सौरभ बाबू, आप इतनी जल्दी पहुंच गए? आजकल पुलिस बहुत एक्टिव दिख रही है। मेरे लड़के तो भाग ही नहीं पाए। सर, ऊपर से प्रेशर है। ड्रग्स का मामला पूरे मीडिया में फैल गया है। एक को नहीं पकड़ा तो नौकरी नहीं रहेगी। समझ गया, आपको तो एक ही चाहिए, दो को लेकर क्या करेंगे? सुमन मेरी पार्टी का बहुत पुराना लड़का है, उसे जाने दीजिए। सुमन, जा निकल यहां से। और मैं? और मैं? आए मेरे लाट साहब कहीं के। सॉरी भाई, किसी एक को ही बचाया जा सकता था और मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। और मैं क्या यूज करने लायक डस्टबिन हूँ? मेरे माथे पर क्या यूज मी लिखा है? ए चुप, पैसे है तेरे पास खोखन सोना। ड्रग्स के पीछे तो बहुत पैसे बहाए हैं, अब खुद को बचाने के पैसे हैं। कितने पैसे लगेंगे आपको? 40,000 दे पाएगा? हाँ। तो भाग। कल तक मेरे हाथ में पैसे नहीं आए तो तू जहां भी भागेगा तुझे पकड़कर जेल में डालूंगा। मुझे तू अच्छे से जानता है, भाग कर तू बच नहीं पाएगा, ये अच्छे से जानता है। अभी जा। जूते जूते करके खाना पीना छोड़ दिया। ये देख, तेरे लिए जूते लाई हूं। उफ, ये क्या हुआ? अरे जा, फिर मोची के पास जाना होगा। कहाँ है रे बाबू? ओ बाबा, वो तो घर पर ही नहीं है। उफ, कमरे का क्या हाल करके रखा है, कोई चीज समेट कर नहीं रखता। क्या रे, कहाँ गया था? ओ, बताने लायक नहीं है, है ना? देख, तेरे जूते ला दी हूं। ओ, अब शायद उसकी जरूरत खत्म। क्या रे, क्या हुआ? बात का जवाब नहीं दे रहा। मुझे कुछ पैसे चाहिए। फिर पैसे? तू जानता है कितने रुपए देकर जूता खरीदा? अब और नहीं लगेगा, है ना? माँ, पैसे बहुत जरूरी हैं। कितने पैसे? 40,000। तू पागल वागल हो गया क्या? क्या करेगा इतने पैसों का? तू जानता है 40,000 मतलब कितने रुपए? कोई आइडिया है? क्या करेगा बोल? चुप क्यों है, बोल। तुझे माँ को बहुत बेवकूफ समझता है। तू उल्टा सीधा नशा करके घूमेगा और उसका खर्च उठाएगी माँ। कभी जूता चाहिए, कभी ये चाहिए, वो चाहिए, सब उठाएगी माँ, है ना? शर्म नहीं आती? इस छोटी उम्र में नशा करके घूमता है। तू जानता नहीं तेरे पापा भी नशे के कारण मर गए। ये सब जानकर भी तू नशा कर रहा है। एक नशा करके मर गया और एक सारी जिंदगी क्लर्की करके चली गई। तुम लोगों ने कभी मेरे बारे में सोचा है? अच्छा किया मैंने नशा किया, फिर करूंगा। अभी मुझे पैसे दो, वरना अलमारी से जितने गहने हैं सब लेकर बेच दूंगा। एकदम बड़बड़ मत करना बाबू। नशे की हालत में क्या बके जा रहा है? छोटे लोगों की तरह माँ पर जुबान चला रहा है, शर्म नहीं आती? माँ से नशा करने के पैसे मांग रहा है? कभी नहीं दूंगी, बहुत किया, अब और नहीं। अब एक पैसा भी नहीं दूंगी तुझे। तो मैं खुद ही ले लेता हूँ। नहीं, वो मेरी आखिरी जमा पूंजी है, उसमें मैं हाथ नहीं लगाने दूंगी। मेरा हाथ छोड़ो अभी, वरना बहुत बुरा होगा। नहीं, मैं तुझे वो सब लेने नहीं दूंगी, कभी नहीं।
लड़का कितने दिन से गायब है बताया? 1 हफ्ता हुआ है। और कुछ भी क्या गायब हुआ है? हाँ, मेरे पेटी में कुछ गहने थे वो, और लड़का क्या नशा करता है? हाँ। वाह, चमत्कार। इसका मतलब आप शक करती हैं कि आपका लड़का ही आपके गहने चोरी करके भाग गया है, क्या यही तो? हाँ। क्या आप शिकायत लिखवाएंगी अपने ही बेटे के खिलाफ? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छे। उस दिन बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए डायरी लिखवा दी थी। अब सोचती हूँ वो ना करती तो भी चलता। क्या बोल रही हैं आप? इस तरह के एक लड़के के लिए लोगों से उधार मांगकर उसके लिए पीठा बना रही हैं? एक तो पुलिस में देना चाहिए, आपने ठीक किया उसके नाम केस करके। वो अगर वापस आए मुझे बोलिएगा, मैं ऐसी मार मारूंगा कि सारी बदतमीजी निकल जाएगी। तुम नहीं समझोगे, शायद और कोई भी नहीं समझेगा। माँ होना बहुत पीड़ा है, जानते हो। बेटे का चेहरा 20 साल से नहीं देखा, कितने दिन इंतजार किया। क्या खा रहा है, कहाँ सो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। पहले पहले बहुत लगता था आए तो भगा दूंगी, घर में घुसने नहीं दूंगी। लेकिन जैसे जैसे एक के बाद एक साल बीतते गए, उसका चेहरा बहुत याद आने लगा। वो मेरे साथ जो मर्जी करके गया हो, मैंने उसे पेट में रखा है। मैं उसकी माँ हूँ, मैं कैसे उस पर गुस्सा करूँ? हेलो, हाँ सर, आ रहा हूँ। अब मुझे जाना होगा, धन्यवाद। धन्यवाद तो तुम्हें देना चाहिए, तुमने मेरे लिए जो किया कोई इतना नहीं करता। अरे सर, आप तो सर्दियों के महीने में भी पसीने से भीग रहे हैं, क्या हुआ बताइए? वो हम सबको मारेगा, वो सबको मारेगा। कौन? किसकी बात कर रहे हैं? देख नहीं रहे, एक एक करके सब जा रहे हैं। पहले सौरभ बाबू, फिर सुमन, बाकी सिर्फ मैं उसे देख पा रहा हूँ। बस लग रहा है मेरे साथ जैसे कोई है, कोई जैसे मेरे साथ ही घूम रहा है। सर, एक बात पूछूंगा, सच बोलेंगे? अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो मेरे लिए आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा बताइए तो, ये मौतें किसी तरह क्या संपत बसु के केस से जुड़ी हैं? तुम्हें कैसे पता चला? सर, मैं उम्र में छोटा हो सकता हूं, काम में नहीं। आप क्या मानते हैं ये मौतें संपत बसु कर रहा है बदला लेने के लिए? आपका मानना है संपत किसी तरह गायब होकर कहीं था, लेकिन अब वापस आ गया है ना? संपत मर चुका है। मतलब? वाह, इतने गहने चोरी किए क्या? वो जानकर आपको क्या लाभ? चुप, एकदम आंख मत दिखाना। तेरी सारी गर्मी मैं निकालूंगा। आपने जो चाहा मिल गया, अब और क्यों, मुझे जाने दीजिए। हेलो सौरभ बाबू, आपका क्या दिमाग खराब हुआ? अरे संपत ने अगर एक बार मुंह खोला तो हमारी हालत क्या होगी जानते हैं? और आप उसे छोड़ देंगे? अरे सर, थोड़ा भरोसा कीजिए मुझ पर। इतना भी बेवकूफ नहीं हूं मैं। जो करता हूं बहुत सोच समझ कर ही करता हूं। सर, मुझे जाने दीजिए। ये देखिए सर, सुन रहे हैं ना? तो सर, लड़के को जरा भी सब्र नहीं है। अच्छा जा बाबा, जा। जाऊं? हाँ जा ना। सुना तो सर, आपका काम हो गया है। ओह, इसलिए संपत बसु के नाम से कोई फाइल नहीं है। यहां तक कि उसकी मां ने जो डायरी की थी उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, सरकार सिर्फ जानती है कि ड्रग्स रैकेट का मुख्य नेता पुलिस के हाथ से भागते समय पुलिस की गोली से मारा गया। अखबार में भी यही निकला था। उसका नाम भी बदल दिया। टॉमी, क्या कर रहे हो किचन में? मेरा डॉगी कभी कभी बहुत परेशान करता है। तो आपके अनुसार अगर संपत बसु मर चुका है तो इन सब मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? रुकिए, आप यहां बैठिए, मैं देखता हूं क्या कर रहा है बेटा। अब बैठिए, जाइएगा मत लेकिन। दीपू किचन के सामने जाकर देखा, टॉमी किचन के दरवाजे के सामने सो रहा है। अंधेरे किचन रूम की ओर आगे बढ़ा। दीपू किचन के दरवाजे के सामने खड़े होकर अंधेरे कमरे की ओर देखा। दूर कोई एक पुरुष खिड़की के सामने खड़ा है। खिड़की से रोशनी उसके पीछे है, इसलिए उसका चेहरा नहीं दिख रहा है। दीपू ने कांपते हाथों से किचन की लाइट का स्विच दबाया। देखा कोई कहीं नहीं है, पूरा किचन खाली है। उसने फिर स्विच बंद कर दिया। फिर वही छाया पुरुष दूर खिड़की के पास खड़ा है। फिर तुरंत लाइट जलाई। नहीं, कोई नहीं है।
सब आंखों का धोखा है। दीपू ने लाइट बुझाकर चले जाने से पहले एक आखिरी बार लाइट बुझाई। देखा वो परछाई एकदम सामने है और उसका चेहरा विभत्स है। पार्थ एक भयानक चीख सुनकर चौंक गया। दौड़कर किचन की तरफ गया। जाकर देखा वहां दीपू की लाश पड़ी है। उसकी दोनों आंखें किसी ने नोच ली हैं। आंखों की जगह सिर्फ 2 गड्ढे। पूस की आखिरी रात में पूरा उपनगर हल्की धुंध में ढका है। अलग अलग घरों से शंख बजने की आवाज जाग उठ रही है। पूरे मोहल्ले में बूढ़ी माँ अपने बेटे के लिए पीठा उबाल रही हैं। पीठों को कलछी से थाली में रखा। एक कटोरी में थोड़ा गुड़ डाला। थाली पास में रखकर बैठी रहीं। कोई नहीं आया। वे बैठी रहीं दरवाजे की ओर देखते हुए। उनकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। कोई नहीं आया। बूढ़ी मां उठकर अपने कमरे की ओर जाने लगी। ऐसे समय दरवाजे की घंटी बजी। बूढ़ी मां की आंखों में खुशी तैर गई। दरवाजा खोला। कोई नहीं है, सिर्फ कुछ ठंडी हवा, कोहरा। उन्हें लगा सच में क्या घंटी बजी थी या उन्होंने सिर्फ गलत सुना। दरवाजा बंद करके चली आई। फिर घंटी बजी। फिर दरवाजा खोला। कोई नहीं है, सिर्फ ठंडी हवा हू हू करके बह रही है। वे दरवाजा फिर बंद करने जा रही थी। ऐसे समय मां। बूढ़ी मां ने देखा सामने संपत खड़ा है। अंधेरे के बीच सब कुछ निस्तब्ध। बहुत देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हवा बही। बूढ़ी मां कुछ देर सिसक सिसक कर रोईं, जैसे बहुत जोर से रोना चाहती हैं, लेकिन खुद ही खुद को थामे हुए हैं। अंदर नहीं आएगा? तुम भगा तो नहीं दोगी? पीठा बनाया है यहाँ। तुम खिला दोगी? हाँ। मैंने बहुत गलत किया माँ, मैं समझ नहीं पाया। चुप चुप, कुछ नहीं बोलना है। नहीं, बोलना होगा। जिंदगी भर मैंने देखा कि मुझे क्या क्या नहीं मिला। मेरा इस गरीब घर में जिंदा रहने में दम घुटता था, लेकिन मैं भूल गया था मुझे क्या मिला है। मुझे तुम्हारे जैसी माँ मिली थी, लेकिन वो इतनी पास थी कि मैंने देख कर भी नहीं देखा, कभी सम्मान नहीं किया। जब देखा बाहरी दुनिया को तब समझा बहुत देर हो गई है। आज आया हूं क्योंकि ना आता तो मुझे मरकर भी शांति नहीं मिलती, लेकिन मैं जानता हूं बहुत देर हो गई है। कुछ भी देर नहीं हुई। देख पीठे अभी बहुत गर्म है। आ मेरे पास बैठ, तुझे खिला दूं। तू कहाँ था इतने दिन? बहुत सुंदर जगह, बिल्कुल स्वर्ग जैसी, लेकिन वहां भी इतना आराम नहीं है जो अब इस पल में है। वो तुमने पढ़ाया था ना, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अब कभी छोड़कर नहीं जाएगा ना? क्या रे, चुप क्यों है? बोल, अब छोड़कर नहीं जाएगा ना? मैं अब पहले की तरह तुम्हारे पास हर वक्त नहीं रह सकूंगा, लेकिन मैं आऊंगा। जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी मैं आऊंगा। मैं तुम्हारी यादों में हर पल रहूंगा। मतलब क्या बोल रहा है? मैं कुछ समझ नहीं रही। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें छोड़कर जाने के बाद मैं जिंदा हूं? मतलब क्या बोल रहा है तू? मैं अब जिंदा नहीं हूं। यही तो तुझे मैं देख रही हूँ, छू रही हूँ, सिर पर हाथ फेर रही हूँ। तू जिंदा नहीं है, इसका मतलब क्या है? और इन 20 सालों में मैं थोड़ा भी नहीं बदला, अभी भी पहले जैसा। मैं दरअसल सिर्फ तुम्हारी यादों में हूं माँ, जैसे तुमने मुझे देखा था 20 साल पहले। मेरा तुम्हारी यादों के बाहर कोई अस्तित्व नहीं है। मुझे अब जाना होगा माँ। आज तुम्हारे पास ना आता तो मुझे शांति नहीं मिलती। अब मुझे जाना होगा माँ। मैं तुझे बिना नहीं रह सकूंगी।
मैं तो तुम्हारी यादों में ही हूँ। तुम नहीं रहोगी तो मैं भी नहीं रहूंगा, इसलिए तुम्हें रहना ही होगा माँ, मेरे लिए। शायद माएं ऐसी ही होती हैं। माँ के प्यार को दुनिया के किसी पैमाने से मापना संभव नहीं है। ये ऐसी एक अग्नि परीक्षा है जहां माँ चुपचाप अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, बदले में एक भी उम्मीद नहीं रखती। जगत की समस्त माताओं के इस त्याग की महिमा हर इंसान के जीवन की नींव रखती है। संपत की माँ उठकर देखी, खाने के पास बैठे बैठे उनकी आंख लग गई थी। सो गई थी शायद। सब सपना, यह सब सच। पास रखे पीठों में चींटियां लग गई हैं। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा, दरवाजा खुला है और सुबह की ठंडी